नमस्कार, मैं हिमांशी। स्वागत है आपका द पैम्फलेट में। महिला उत्थान हो, महिला सुरक्षा हो या महिलाओं का वित्तीय और आर्थिक विकास, मोदी सरकार द्वारा पिछले 9 वर्षों में कई कार्यक्रम चलाए गए जिनसे महिलाओं को इन क्षेत्रों में मदद मिली। महिलाओं के बेहतर कल को लेकर योजनाएं लागू की जाती रही हैं। फिर चाहे हाउसवाइफ हो, वर्किंग विमेन हो, सिंगल मदर हो या प्रेग्नेंट विमेन, हर महिला को सामान्य लाभ और अधिकार दिलाने के लिए वर्तमान केंद्र सरकार निरंतर कार्य कर रही है। इसी क्रम में महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी द्वारा हाल ही में जारी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया गया कि देश में करीब 3 करोड़ 32 लाख महिलाओं को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत 13,650 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हुई है, जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से उनके संबंधित बैंक खाते में ट्रांसफर किए गए हैं। महिलाओं को आर्थिक मदद देने को लेकर केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं में से प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना महिलाओं के लिए आर्थिक मदद की एक बड़ी योजना है। राजस्थान में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को अब एक नई पहल यानी गोद भराई समारोह के रूप में शुरू किया जा रहा है। इसकी जानकारी ट्विटर पर राजस्थान के दौसा से भाजपा संसद सदस्य श्रीमती जसकौर मीणा ने देते हुए लिखा, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना ने संपूर्ण भारत में असंख्य महिलाओं के जीवन को प्रभावित किया है। दौसा में हम इस योजना को गोद भराई समारोह के रूप में मानते हैं, जहां सभी गर्भवती महिलाएं एक साथ एकत्र होती हैं और उन्हें उनके बच्चों के स्वास्थ्य के लिए पोषण किट दिया जाता है। उन्होंने आगे बताया कि प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई इस दूरदर्शी पहल ने विशेष रूप से राजस्थान के दौसा में माताओं के सशक्तिकरण के नए युग की शुरुआत की है और अकेले राजस्थान में ही 2022 से 2023 में इस योजना से लगभग 3.5 लाख महिलाएं लाभान्वित हुई हैं। इस अनूठी पहल की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा कि यह योजना महिलाओं को नई ऊर्जा प्रदान करेगी। इससे माताओं के साथ साथ शिशुओं की स्वास्थ्य सुरक्षा भी सुनिश्चित हो रही है। तो चलिए जानते हैं क्या है PMMVY स्कीम। PMMVY स्कीम यानी प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना भारत सरकार द्वारा दी जाने वाली एक मैटरनिटी लाभ योजना है, जिसके तहत महिलाओं को आर्थिक मदद की जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार और इलाज तथा दवाओं के खर्च के लिए आर्थिक मदद करना है। इस योजना को वर्ष 2017 में लागू किया गया था। इस योजना के तहत गर्भवती महिलाओं के खाते में साल में 5,000 रुपए डाले जाते हैं। ये 5,000 रुपए 3 किश्तों के जरिए DBT के माध्यम से लाभार्थी के बैंक खाते में सीधे भेज दिए जाते हैं, जिसमें पहली किश्त 1,000 रुपए गर्भावस्था के पंजीकरण के समय, दूसरी किश्त 2,000 रुपए यदि लाभार्थी 6 महीने की गर्भावस्था के बाद कम से कम प्रसव से पहले एक बार जांच करने के बाद दी जाती है। वहीं तीसरी और आखिरी किश्त 2,000 रुपए जब बच्चे का जन्म पंजीकृत हो जाता है और बच्चे को BCG, OPV, DPT और हेपेटाइटिस B सहित पहले टीके का समय शुरू होता है, तब किया जाता है। सरकार प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का लाभ उन महिलाओं को नहीं देती जो किसी भी केंद्र या फिर राज्य सरकार के उपक्रम से जुड़ी हुई हैं। ये योजना केवल उन महिलाओं के लिए शुरू की गई है जो डेली वेज स्केल में काम कर रही हैं या फिर जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है। पहले महिलाओं को इस योजना का लाभ केवल पहली संतान होने पर ही दिया जाता था, लेकिन पिछले वर्ष से सरकार द्वारा इसमें बदलाव किए गए। अब अगर महिला दूसरी संतान को जन्म देती है और अगर वो बेटी है तो ही महिलाओं को ये सहायता राशि प्रदान की जाएगी, जिसमें 5,000 रुपए से गर्भवती महिला को इलाज और दवाइयों के खर्च में मदद मिलती है। साथ ही इस आर्थिक मदद के मिलने से गर्भवती महिलाओं को आराम करने का समय भी दिया जाता है। मोदी सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना का ही ये परिणाम है, जिससे मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो और इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज में सुधार देखा गया है, जहां वर्ष 2014 से 15 में मातृ मृत्यु दर 130 से घटकर 2018 से 20 में 97 प्रति लाख हो गई है। इसके साथ ही भारत में इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज वर्ष 2008 से 9 में 70.6% से बढ़कर 2021 से 22 में 95.5% हो गई हैं। वहीं 2022 की PIB की रिपोर्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत 3.11 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को नामांकित किया गया और 2.77 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को 12,150 करोड़ रुपए से अधिक का मातृत्व लाभ वितरित किया गया है। आज सरकार की इस अनूठी पहल से प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से माताएं सशक्त बन रही हैं।
और अपने जीवन में बेहतर बदलाव भी कर पा रही हैं। कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? कमेंट बॉक्स पर लिखकर अवश्य बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए द पैम्फलेट। धन्यवाद।